जी। ॐ ॐ आत्मा त्वं गिरिजामतिं सहचरा प्राणः शरीरं गृहम् पूजा ते विषयोपभोगरचना निद्रा समाधिस्थिति सञ्चारापदयो प्रदक्षिणा विधिः स्तोत्राणि सर्वा गिरो यद्यत् कर्म करोमि तदखिलं शम्भो तवाराधनम्। ओम। थैंक यू सो जी मच मैम। परवेश जी। हरिओम। तो जैसे आपको पता ही है, केन उपनिषद चल रहा है अपना, और केन उपनिषद में प्रथम अध्याय जो है, प्रथम खंड जिसको बोल रहे हैं, उसके हमारे 8 मंत्र हो चुके हैं, और दूसरा जो खंड है उसके हमारे 5 मंत्र हो चुके हैं। आज तीसरा खंड प्रारंभ होगा। तो प्रथम खंड में हमने क्या किया? प्रथम खंड का जो स्वरूप को समझने के लिए, किसके स्वरूप को? ब्रह्म के स्वरूप को समझाने के लिए जिन शक्तियों का प्रयोग किया था ना, कि ये चीज जो हमारी अक्ष हैं, स्रोत हैं, श्रोत्र हैं, तो उनको शक्ति कौन प्रदान करता है? तो इनडायरेक्टली अभी ब्रह्म की चर्चा कर रहे थे कि कोई सुपर पावर है जो कि इनको शक्ति प्रदान कर रही है। तो प्रथम खंड में ये था। दूसरे खंड में क्लियर होते होते आ गया था कि ये तो ब्रह्म है ना। तो दूसरे खंड में जो ब्रह्म की बात कर रहे थे, तो अब उनकी विलक्षणता की बात करते हैं, उनके लक्षण कि क्या क्या होता है, ब्रह्म के स्वरूप कैसे कैसे होता है। जो हम जान रहे हैं असल में वो पूरा नहीं जान रहे हैं, जो आंशिक है। जो कहता है कि मैं ब्रह्म को जानता हूं, इसका मतलब वो नहीं जानता है। ब्रह्म को जानता है तो भी वो बहुत थोड़ा सा जानता है, इसका मतलब समझो नहीं जानता है। और जो ये कह रहा है कि मैं नहीं जानता हूं, इसका मतलब उसको ये पता है कि ब्रह्म ऐसी वस्तु नहीं है, ऐसी कोई चीज नहीं है, ऐसी बहुत ही हमसे बहुत ऐसी असंभावित सी चीज है जिसको हम नहीं जान सकते हैं। मतलब उसको थोड़ी सी हकीकत पता है कि ब्रह्म को ऐसे नहीं जाना जा सकता। ठीक है। तो इसीलिए इसका दूसरे खंड में ये चीज की चर्चा हुई है। तीसरे खंड में बात करेंगे। तो तीसरे खंड में क्या है? जो ये सारी चीजें हैं जो ब्रह्म के बारे में है। अब ब्रह्म क्या करते हैं? अपनी चीज को, जैसे किसी के अंदर गुण होता है, कोई भी एक तो गुण होता है जो दूसरे लोग बताते हैं। अब दूसरे लोग तो इन्होंने ऊपर साबित कर दिया प्रथम खंड और दूसरे खंड में, कि दूसरे लोग तो कहते हैं कि हम ब्रह्म को बहुत थोड़ा सा जानते हैं, हम इतना जानते हैं, उतना जानते हैं, ये है, मतलब बहुत ही कम उन्होंने आका है चीज को। अब एक तो जो दूसरे लोग बता रहे हैं वो, और दूसरा ब्रह्म जो है, जाहिर सी बात है अगर ब्रह्म खुद बताने पे आएंगे अपने आप को, तो वो उनसे ज्यादा और कौन जानेगा, है ना। तो ब्रह्म ही अपने आप को, अपनी शक्ति को बताने के लिए यहाँ पर क्या कह रहे हैं, एक दृष्टांत के रूप में बताते हैं। और योग में या कहीं भी हम कहें तो दृष्टांत का मतलब क्या होता है? उदाहरण के रूप में आप उसको समझ सकते हैं। दृष्टांत का मतलब उदाहरण। तो उदाहरण, एग्जाम्पल, जैसे कि होता है कि हम किसी भी चीज को पढ़ करके सिंपली सिंपली हम लाइंस पढ़ रहे हैं तो उतना नहीं समझ में आएगा, जितना कि हमें प्ले करके, नाटक करके, या किसी चीज की स्टोरी बना करके जो समझाई जाए चीज, तो वो हमें बहुत अच्छी समझ में आ रही है। अच्छा, अभी तो ब्रेक नहीं हो रही है? हो रही है हेलो। हल्का हल्का। हो सकता है फिर कोई नेटवर्क इशू होगा, या आज थोड़ी सी जगह चेंज की है, अब ऑड टाइम है तो मुझे इधर उधर थोड़ा सा। नहीं मैम, लगता है नेटवर्क इशू होगा, हाँ। मेरे साथ भी हो रहा था ये। ओके। तो तीसरे खंड में हम देख रहे थे कि खुद अब ब्रह्म आए हैं, क्योंकि इनको क्या है, एक जनता को बताना है, या हमारे संसार में जितने प्राणी हैं उनको भी बताना है कि चीज क्या है, मैं क्या हूं।
और तुम लोग जो ऊपर कह रहे थे कि कानों को जो सुनने की शक्ति है वो किसी और के द्वारा दी जाती है, आंखों से देखने की शक्ति किसी और के द्वारा, तो किसी और कौन है, वो खुद ही थोड़ा सा अपने आप का एहसास करा रहे हैं अब। और किसके द्वारा करा रहे हैं? एक दृष्टांत के द्वारा करवा रहे हैं। और दृष्टांत का मतलब यहाँ पर एक उदाहरण से लिया है। उदाहरण मतलब नाट्य रूपांतरण कह लो आप इसको, या किसी के थ्रू आपको कुछ इस तरह से कहानी के द्वारा समझाया जा रहा है। तो ठीक है, तो ये चीज, विश्व में कोई भी प्राणी या पदार्थ जो होता है वो शक्तिमान, सुंदर और प्रिय प्रतीत होते हैं। तो जो उनके जीवन में जो भी सफलता दिखती है वह सभी उस पर ब्रह्म परमेश्वर के अंश की महिमा है। क्योंकि बहुत लोग क्या है, शक्तिमान होते हैं, बहुत लोग सुंदर होते हैं, बहुत किसी के प्रिय होते हैं। तो ये भी गुण होते हैं ना सारे के सारे, ये सब किसकी वजह से होते हैं? पर ब्रह्म परमेश्वर के वजह से होते हैं। तो उनका एक छोटा सा अंश मात्र है जो उनको की दिया गया है। और उसके बाद वो उस पर अभिमान कर बैठता है कि मैं तो बहुत शक्तिशाली हूं, मैं बहुत सुंदर हूं। तो ये उनकी सबसे बड़ी भूल है। अब इसी चीज को आगे ये यहाँ पर एक स्टोरी के माध्यम से, कहानी के माध्यम से कह रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कोई मंत्र नहीं है, अब ये थोड़ा सा गद्य पार्ट आ रहा है इसका। क्या आ रहा है कि ब्रह्म ह देवोभ्य देवेभ्य विजय तस्य ह ब्राह्मण विजय देवा अह अम हियंतः ते एकशंत अक्समाकम एव अयम महिमा इति। इनको मैं ब्रेक करके यानी कि संधि विच्छेद करके ही पढ़ रही हूँ ताकि एक एक अक्षर को समझ में आ जाए इसका। तो ब्रह्म यानी कि जो पर ब्रह्म परमात्मा है, परमेश्वर है, उसकी बात कर रहे हैं। तो वो क्या है, देवताओं के लिए उसने क्या किया, निमित्त बनकर देवों को निमित्त बनाया उसने। निमित्त बनाते हैं ना, जैसे किसी के थ्रू हम अगर कोई मैसेज पहुंचाते हैं तो वो थ्रू वाला जो था वो काम देवताओं का था, लेकिन देवताओं ने क्या किया, उसको अपना समझ लिया कि ये काम मैंने किया है। तो किया ब्रह्मा ने था, जो कि देवताओं की सहायता के लिए किया था, उनको निमित्त बना करके असुरों पर विजय प्राप्त की थी। क्योंकि बुराई पर अच्छाई की विजय तो भगवान साथ देते हैं ना। तो परंतु देवों ने उसको क्या समझ लिया, उस विजय का उसको उनको अभिमान हो गया और वो इस विजय को अपनी ही महिमा का प्रभाव समझने लगे, अपना ही गुणगान करने लगे। तो ये चीज यहाँ पर अब ब्रह्मा को लगा कि ये तो बहुत गड़बड़ हो गया भाई, किया मैंने सब कुछ इनसे कराया, लेकिन ये तो अपनी ही गुणगान करने में लगे हैं। तो देवों, अब यहाँ पर जो देव शब्द एक आया है, क्योंकि देवताओं की सहायता की थी ना इन्होंने, तो देवों में अगर आप जानते हो कितने देव बताए गए हैं, कितने देव चर्चा हो थ्री चुकी है मैम, अभी? कितने? 3 मैम, 3। 3 मैम। वो तो केन उपनिषद में 3 देव नहीं है, टोटल देव हम कहते हैं ना कि इतने देवता है हमारे। ना, अभी तक आप पहुंचे नहीं हो वहां पर। हाँ हाँ, नवीन जी पहुंचे हैं वहां तक। 33 कोटि, करोड़ हाँ, नहीं। 33। पूनम खत्री जी आपने वही गलती कर दी, करोड़ नहीं है। करोड़ नहीं है, करोड़ सिर्फ एक मजाक बन के रह गया है। ठीक है, 33 कोटि बोला है, कोटि मतलब प्रकार, इतनी कोटि के मतलब इतने प्रकार के देवी देवता हैं, ऐसा बताया गया है ना, 33। तो उनमें से देखिए अलग अलग ग्रंथों में थोड़े अलग अलग जा सकती हैं चीजें, लेकिन 11 जो एक रुद्र बताए गए हैं, है ना, इनमें 33 कोटि में एक आपकी कैटेगरी है 11 रुद्र की। प्रवेश जी मैं सही बोल रही हूँ क्या? जी मैम। तो इन 11 रुद्रों में यहाँ पर डिफरेंस आता है थोड़ा सा, हालांकि और जैसे 8 वसु हो गए, 12 आदित्य हो गए और 2 अश्वनी कुमार कह देते हैं। अश्वनी कुमार के स्थान पर किसी किसी में एक इंद्र और एक प्रजापति को ले लेते हैं। तो उस तरीके से इन देवताओं में थोड़ा थोड़ा चेंज आता रहता है। तो जो 11 रुद्र हैं, हम यहाँ पर मेनली इनकी बात करेंगे अभी। तो रुद्र का मतलब क्या होता है?
रुलाने वाले, मतलब अगर हम समझने की दृष्टि से देखें इसको तो ये हम कहेंगे। ठीक है, अब इसमें से कौन से हैं? 10 तो हमारे प्राण हो गए, प्राण अपान समान है ना, ये सारे प्राण, उपवायु और वायु, मेन मुख्य वायु। तो 10 प्राण और एक इसमें हम आत्मा को ले लेते हैं। ठीक है, तो ये 11 हो गए। अब ये किसी एक की थ्योरी के अंतर्गत है ये, क्योंकि जो स्वामी दयानंद है उनकी तरफ से ये 11 रुद्र ये बताए हैं वैसे इन्होंने। तो जो आत्मा है मेन, हम आत्मा की अगर यहाँ बात करें तो आत्मा को भी यहाँ पे देवता मान लिया है। लेकिन देवता का मतलब हमने पहले क्या डिस्कस किया था कि देवता का मतलब है देने वाला। जो भी चीज, कोई भी एनर्जी जो भी देता है या कोई भी चीज को देता है उसको देवता बोलते हैं। लेकिन आत्मा जो है किसी की, क्या वो देती है क्या? वो तो लेता ही लेता है, देता नहीं है। देता है तो क्या देता है आत्मा? किसी शरीर में आकर के बाहर की जो वस्तुएं है ना वो देता है। आत्मा जब अपने स्वरूप में आ जाती है, अपना जब ज्ञान करती है अपने अंदर का, तो वो दूसरों को थोड़ी देगी, वो तो अपने आप अपना उत्थान कर रही है, वो कहाँ देगी किसी को? जो देता है वो कौन? आत्मा क्या देती है? बाहर की वस्तुएं जो है वो देती हैं। तो आत्मा को यहाँ पर गौण देवता माना गया है। अब ब्रह्मा ने देवताओं को जिताया, ठीक है, निमित्त बना करके, और देवताओं ने ये विचार किया कि ये विजय हमने प्राप्त की है, ये सारा, और उसके बाद ये महिमा भी हमारी ही है, ये भी कह रहे हैं ये। तो इस तरह से क्या हो गया? अभिमान हो गया ना इनको। अब दूसरे इसमें ये कह रहे हैं कि तत एषाम विज्ञौ तेभ्यः प्रादुर्भुवः तत् न व्यजानत किम इदम यक्षम इति। तब उन ब्रह्म ने देवों के उस अहम भाव को जान लिया। अब क्योंकि जब उन्होंने कहा कि ये तो हमारी महिमा है, हमने विजय प्राप्त की है, तब उनका अहम भाव जागृत हो गया, सबके सामने आ गया, और तब उनके सामने वो यक्ष रूप में प्रकट हुए, प्रादुर्भाव, तो यक्ष रूप में वो प्रकट हुए। ठीक है, और देवगण उसको पहचान नहीं सके और कहने लगे कि ये दिव्य यक्ष कौन है, कि किम इदम यक्षमिति, वो कौन है। तो यहाँ पर जो कहा है यक्ष, अब यहाँ यक्ष शब्द का मीनिंग भी समझ लेते हैं, क्योंकि मुख्य मुख्य जो भी शब्द है ना उनके मीनिंग हम जानेंगे मेन। वैसे तो आप कितना भी, बहुत केन उपनिषद बहुत आसान है, लेकिन जो शब्द हैं उनके फिर हम भूलेंगे नहीं इनको। यक्ष का मतलब क्या होता है? यक्ष, यक्ष देवताओं में से ही कोई एक कैटेगरी के अंदर आता है ना, बहुत सारी इनकी कैटेगरीज होती हैं। ब्रह्मा। ब्रह्म। मैं नहीं मृत्यु के देवता यक्ष। नहीं, ब्रह्म जो आप कह रहे हो ना, केन उपनिषद के अकॉर्डिंग कह रहे हो मीरा जी। केन उपनिषद में ब्रह्म तो एक तरह का वेश बदल करके आए थे। मैम महाभारत में भी तो यक्ष ने परीक्षा ली थी, वही सेम यक्ष यही है क्या पांडवों यक्ष, की? यक्ष का जो एक चित्रण किया जाता है, सर तो मैम वही मृत्यु के देवता यक्षमय थे, वही आएंगे फिर। मृत्यु के देवता यमराज किसको कहेंगे हम? मृत्यु के देवता नहीं कोई होते। यक्ष भी होते हैं शायद। नहीं, ये यक्ष होता है कोई भी विचित्र वस्तु, एक तरह से हम कह सकते हैं, बहुत ही आकर्षण वस्तु, मतलब आकर्षण भी है उसमें, विचित्र भी है, किसी ने उसको कभी देखा नहीं है, बहुत ही अलग, उस तरह से। तो वो आए यक्ष बन करके, तो यक्ष उसको कहते हैं, यानी कि ये देवताओं के और उनकी एक बीच की कैटेगरी सी होती है, जैसे हमारे ग्रंथों में लिखी हुई है उस तरह से। तो यक्ष बन करके मतलब उससे पहले किसी ने भी इस रूप को देखा नहीं था, और ब्रह्म ने वेश बदल के, जैसे रावण वेश बदल करके आए थे ना ब्राह्मण का या किसका, भिक्षुक का, तो उस तरीके से किसी ने पहचाना नहीं था। तो ब्रह्म का तो कोई आकार प्रकार होता ही नहीं है, तो वो यक्ष का तो आकार प्रकार लेकर के आए थे ना वो, तो इसीलिए यक्ष जो था वो ब्रह्मा का रूप नहीं था, वो तो उसको रूप धारण करके आए थे। तो यहाँ पर इन्होंने यही कहा कि वो कौन है, वो दिव्य यक्ष है कौन, मतलब जो भी विचित्र आकृति, आकर्षण आकृति जो भी लगे उसको उन्होंने यक्ष बोल दिया।
ऐसे लिखा थोड़ी था कि ये यक्ष है। मैम ये यक्ष वापस बताइए ना, कौन होता है यक्ष? देखिए, देवताओं की ही कोई कैटेगरी होती है वैसे, जो हम कह सकते हैं इसको कि विचित्र आकृति, जो कि बहुत आकर्षक भी होती है, वो। अच्छा, नेक्स्ट अपना क्या आता है? ते अग्निम अब्रुवन् जातवेदः एतत् विजानीहि किम इदम यक्षम इति तथा इति। अब देखिए, यहाँ पर बहुत सारे देवता हैं जो कि बैठे हुए थे और उन्होंने असुरों पर विजय प्राप्त करके, बहुत सारे देवता यहाँ पर महफिल बनी हुई है, और यहाँ पर इंद्रदेव भी हैं जो देवताओं के राजा हैं, अग्निदेव हैं, वायुदेव हैं, और अन्य बहुत सारे देवता होते हैं। ठीक है, अब यक्ष एकदम से आए और आते ही लुप्त हो गए, जैसे मतलब जैसे एकदम से प्रकट हुए और प्रकट होते ही लुप्त हो गए। अब इनको चमक लगी इनकी रोशनी की, फिर उन्होंने कहा कि ये कौन था? यहां जिज्ञासा हुई ना, ये कौन था? फिर उन्होंने सबसे पहले किसको बोला? अग्नि को बोला। अग्नि जो देवता थे उनको बोला। सभी देवताओं ने मिलकर के अग्निदेव को बोला कि भाई हे जात वेदा, क्योंकि जात वेद के नाम से भी अग्नि को जाना जाता है। अब इस जात वेद की भी बात बताते हैं कि जात वेद क्यों? क्योंकि देखिए, दो नाम आते हैं आपके अग्निदेव और वायुदेव का। एक का नाम आता है जात वेद और दूसरे का नाम क्या आता है? मातृश्व। यही आता है ना। अब इनमें आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो कि किसका नाम कौन सा था, वायुदेव कौन सा था और अग्निदेव कौन सा था। तो इसी को आज हम थोड़ा सा खोलेंगे। तो जात वेदा, इन्होंने कहा अग्नि को कि हे जात वेदा, आप जाइए एतत विजानिए और उनको अच्छी तरह से जानकर समझकर आइए कि वो यक्ष कौन था। ये इन्होंने कहा। तो अभी जात वेदा को हम देखते हैं कि जात वेदा क्या है। जात वेदा यानी कि वेद का मतलब क्या होता है? ज्ञान। यही होता है ना, जो शाब्दिक अर्थ हम जानेंगे वेद का, वो होता है ज्ञान प्राप्त करना, सब कुछ जानने वाला, वेद। और जात, जात मतलब कोई भी चीज है, चाहे वो वस्तु है, चाहे वो जीवित है, चाहे वो स्थूल है, सूक्ष्म है, कोई भी चीज है, तो उसको जात कहते हैं। जात वेदा यानी कि सभी वस्तुओं को जानने वाला, सभी वस्तुओं को जानने वाला। अब कैसे जानता है सभी वस्तुओं को? चाहे वो कोई उत्पन्न पदार्थ है, चाहे वो नहीं है, यानी कि चाहे वो प्रत्यक्ष हो रहा है, चाहे वो नहीं है। अब क्यों? क्योंकि जो चीजें होती हैं उन सभी चीजों में अग्निदेव का प्रवेश होता है। अग्नि से उत्पन्न होकर के ही चीज बनती है, कोई भी है तो सबका उसके अंदर प्रवेश हुआ, तो जानी हुई होगी ना वो चीज। कि अगर कारण पदार्थों को हम इकट्ठा करेंगे कार्य पदार्थ के रूप में, जब प्रकट करने के लिए, कार्य क्या है? कारण से निकलता है। तो जब हम उनको इकट्ठा करेंगे, कार्य बनाएंगे, तो उसी से ये उत्पत्ति होती है ना संसार की। चाहे वो संसार है, उसके अंदर फिर शरीर है, फिर उसके अंदर कोई और भी वस्तु है, तो कारण से कार्य निकला ना। तो उन सब चीजों में अग्नि का समावेश होता है। यानी कि किसी भी छुपी हुई वस्तु को प्रकट करते हैं जब, तब सब चीजों को मिला करके होती है, पंचभूत जो भी हैं उनको मिला करके होती है। तो डिपेंड करता है, वो आपने बहुत बारीकी से देखा भी होगा कि जब पृथ्वी है, पृथ्वी के अंदर सारे तत्व मिले रहते हैं। कौन कौन से? जल भी है, अग्नि भी है, वायु भी है, आकाश भी है। और जल के अंदर पृथ्वी को छोड़ दो, फिर ऊपर के तत्व मिले होते हैं। अग्नि के अंदर नीचे के छोड़ दो, ऊपर के तत्व मिले होते हैं। तो इस तरह से ये सूक्ष्म होता चला जाता है सारा। तो अग्नि क्या है? लगभग सभी पदार्थों में, संसार के सभी पदार्थों में मिली रहती है। तो मिली रहती है तो इसीलिए उसको हर चीज का जानकार बोला जाता है, सभी चीजों को जानने वाली बोला जाता है। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है ना? तो इसीलिए इसको जात वेदा बोला है। यस मैम। हाँ, इसीलिए जात वेदा बोला है। तो अभी आप इससे मतलब ये कंफ्यूज नहीं होंगे कि जात वेद और मातृश्वा अलग अलग वायुदेव के लिए है कि अग्निदेव के लिए है। ठीक है,
तो इनसे जो उत्पन्न हुए पदार्थ हैं, चाहे वो जड़ हो चेतन हो, सब प्रकार के पदार्थों को जानने वाला कौन है? जातवेदा है। इसीलिए अग्नि को जातवेदा कहते हैं। अच्छा, अब सेम चीज ये है तो ईश्वर भी तो जातवेदा है, क्योंकि वो तो इनसे भी ज्यादा चीजों को जानने वाले हैं, है कि नहीं है? तो ईश्वर को भी जातवेदा बोलते हैं वैसे, लेकिन यहाँ पर क्योंकि अग्नि को बोला जा रहा है, इनका नाम है, तो यहाँ पर अग्नि देवता को ही बोला गया है जातवेदा। ठीक है, तो अब इन्होंने कहा था कि तुम ऐसे ऐसे जा करके और यक्ष का पता लगाओ। तो उसने कहा ठीक है, बहुत अच्छा, तथा इति, बहुत अच्छा, मैं अभी जाता हूँ। अब गया जी, चौथे में गया। तद अभ्यद्रवत, अभ्यद्रवत मतलब दौड़ कर गया। अब अग्नि है, अग्नि तो बहुत दौड़ के जाती है, कहता तब वो दौड़ कर गया, तेजी से दौड़ के गया। तम अभ्यवदत, और उसके पास फिर पहुंचा, उस यक्ष के पास पहुंचा तो कहा कि क असि इति। तो अब पहुंचा, लेकिन किसने पूछा? वो जो यक्ष था उसने पूछा, क्योंकि वो उसी के पास गया था, वहां प्रकट होकर के वो बाहर ही रहा। अब धीरे धीरे देवता उसके पास जाएंगे। अब उसने कहा कि भाई आप कौन हैं? तम अभ्यवत, उस यक्ष ने पूछा कि भाई आप कौन है जो यहाँ पर आए हैं? तब उसने क्या कहा फिर अग्नि ने? मैं प्रसिद्ध अग्नि हूं। इस पर अग्निदेव ने कहा कि मैं अग्नि हूं, अग्नि व हम, मैं अग्नि हूं। अस्मिम इति अब्रवीत जातवेदा, और मुझे जातवेदा के नाम से भी जाना जाता है। व अहम अस्मि इति, तो मैं, ये है, सब लोग मुझे ये कहते हैं, जातवेदा कहते हैं। ठीक है, तब यक्ष रूपी ब्रह्म ने अग्नि से फिर कहा। अब देखो, एक बार वो गया, फिर उसने, यक्ष ने उससे पूछा, फिर यक्ष रूपी ब्रह्म ने अग्नि से फिर और क्या कहा कि तस्मिन त्वयि किम वीर्यमिति, कि आप में क्या शक्ति है? आप जो कह रहे हो कि मैं जातवेदा हूं, सब चीजों को जानने वाला हूं, तो आप में क्या है ऐसी शक्ति कि सब लोग आपको जानते हैं? अपि इदम सर्वम देहम देयम यत इदम पृथ्व्यामः इति। तो ऐसा पूछे जाने पर अग्निदेव ने कहा कि मैं चाहूं तो पृथ्वी पर जो कुछ भी है, पृथ्व्याम इति, इस पृथ्वी पर जो कुछ भी है, मैं उन सब को देहयम, जला सकता हूँ, जलाकर भस्म कर सकता हूँ। सर्वमिदम, सभी कुछ को जलाकर भस्म कर सकता हूँ। अब छठे में क्या कह रहे हैं? छठे में कह रहे हैं आगे कि तस्मै तृणम दिद्धौ एतत दह इति। तो तब यक्ष ने अग्निदेव के सामने एक क्या रखा? तिनका रख दिया और कहा तत् उपप्रेयाय सर्वजवेन तत् न शशाक दुग्धम स तत् एव निवृतते न एतत् अशकम विज्ञातुम यत् एतत् यक्षम इति। तो वो रख के उसने कहा कि तुम इसको अब दह करके दिखाओ, दहन करके दिखाओ, भस्म करके दिखाओ। तब उसने उपप्रेयाय, बहुत अपनी पूरी शक्ति लगा दी, सर्वजवेन, सारी की सारी शक्ति लगा दी। तत् न शशांक दुग्धम, और फिर वो जलाने में उसको सक्षम हुआ ही नहीं। स तत् एव निवृतते, तो वो बहुत गड़बड़ हो गया, बेइज्जत फील किया उसने। तो क्या करता फिर? अब उसने आगे सोचा कि मैं इस दिव्य वृक्ष को जानने में अब सक्षम नहीं हुआ हूं, लज्जित हो गया, एकदम से लज्जित होकर के वहां से लौट गया और देवताओं से बोला कि यत एतत यक्षमिति, मैं उस यक्ष को नहीं जान पाया। विज्ञातु में ना अशकम विज्ञान, मैं उस यक्ष को जानने में सक्षम नहीं हो पाया, समर्थ नहीं हो सका। अब आगे सातवें में आगे क्या कहते हैं? अथ वायुम अब्रुवन वायु। अब देखो, अग्नि के बाद किसका नंबर है? वायु का नंबर है। अब इसमें सीरीज आएगी आपकी, जब क्वेश्चंस आप करोगे ना कि भाई सबसे पहले कौन है सर्वश्रेष्ठ जो देवता है, और उसके बाद कौन है, उसके बाद कौन है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। सबसे पहले किसको कहा गया है? अग्निदेव को कहा गया है। उसके बाद अब ये वायुदेव को बोल रहे हैं।
तो वायुम अथ वायुम अब्रुवन, तब देवताओं ने वायु को कहा कि भाई ठीक है, अग्नि का तो घमंड टूट गया, अब वायु आओ। वायो एतत् विजानीहि किम एतत् यक्षम इति तथा इति, क्योंकि ऊपर वाले सभी श्लोकों में लगभग सिमिलरिटी है आपकी, थोड़े थोड़े शब्दों में फर्क है बस। कि वायुदेव, हे वायुदेव, आप इस रहस्य का आप ही पता लगाएं, आप ही जाने इसको कि ये जो यक्ष है, दिव्य यक्ष है, ये कौन है। तो तब वायुदेव क्या करते हैं, देखिए आगे। तत् अभ्यद्वद्वम, अभ्यद्वत, तब अभ्यद्वत क असि इति। अब वायुदेव भी फिर बहुत तेज गति से दौड़ करके वहां यक्ष के पास पहुंचे, और फिर यक्ष ने फिर उनसे पूछा कि भाई कौन है आप। उसके बाद वायु व अहम अस्मि, मैं वायु हूँ, वायुदेव हूँ, इति अब्रवीत, और ये बोले, और फिर और क्या बोले, मातृश्वा व अहम अस्मि इति, और मैं, मुझे जो है ना मातृश्वा भी बोलते हैं। मतलब उन्होंने जात वेदा बोला था, और ये कहते हैं मेरा एक और जो अलंकार है ना एक तरह से, वो मातृश्वा भी है, मातृश्वा के नाम से मैं प्रसिद्ध हूँ। तो अब इनको मातृश्वा क्यों बोलते हैं, ये इसलिए बोलते हैं इसको कि मात, मात का मतलब होता है, क्या होता है मात का मतलब, माता है ना, जो हमेशा माता के साथ रहे, वो मातृश्वा हो गया। तो अब वायु जो है, अगर हम इसके सीक्वेंस को देखें तो वायु से ऊपर जो सूक्ष्म है वो आकाश ही होता है बस, इसके नीचे अग्नि होती है, फिर आपका जल होता है, फिर आपकी पृथ्वी होती है, अगर हम पंचभूतों की दृष्टि से इसको ऐसे देखें तो वायु किससे उत्पन्न हुई है, आकाश से, ऐसा मानते हैं ना, इसके अंदर इसके गुण है। तो ये इसका क्या हो गया, जिससे उत्पन्न हुई, तो वो आकाश। तो आकाश क्या है, सब जगह व्याप्त होता है, बोलते हैं ना आकाश हर जगह व्याप्त है। और जब ये आकाश हर जगह है तो इसीलिए वायु भी हर जगह होती है। तो जो आकाश को ना छोड़े, यानी कि माता की तरह से उसके साथ में चिपका रहे, इसीलिए इसको मातृश्वा बोला है। तो वायु जो है वो जड़ हो, चेतन हो, या कोई भी चीज हो, सबके अंदर वायु का एक रहता है, उसके अंदर गति भी प्रदान करता है, जीवन भी प्रदान करती है, ठीक है ना। तो इस तरह से वायु की पूरी विवेचना आती है। तो मातृश्वा समझ गए आप। अब दोनों शब्दों में आप कंफ्यूज तो नहीं होगे ना, जात वेदा और मातृश्वा, ठीक है। अब यहाँ पर इन्होंने कहा कि भाई तुम कौन हो, जैसे यक्ष ने कहा था कि तुम में मातृश्वा, जो तुमने कहा, एक अलंकार अपने ऊपर लगा दिया, एक आपने अपनी उपयोगिता बता दी जिसके नाम से आप प्रसिद्ध बोल रहे हो, आपके अंदर ऐसा सामर्थ्य क्या है, क्या सामर्थ्य है, ये 9वें में पूछ रहे हैं। तस्मिन् त्वयि किम वीर्यम इति, आपके अंदर क्या शक्ति है ऐसी जिसके लिए आप ये बोल रहे हो। अपि इदम सर्वम आददियम यत इदम पृथ्व्याम इति। तो आददियम क्या होता है कि आप मतलब किसी भी चीज को उड़ा ले जाना, वो होता है। यहां पर आपका था दहनम, है ना। तो अब वायु ने कहा कि इस पृथ्वी पर जो भी चीजें हैं, जितनी भी चीजें हैं, मैं उन सबको उड़ा सकता हूँ, उड़ा के ले जा सकता हूँ, क्योंकि वायु का जो बेस नेचर होता है, आधार जो नेचर होता है, वो होता है गति करना। तो वो गति करके कहीं भी लेके जा सकता है, ठीक है। अब उसके सामने फिर वही यक्ष ने किया, तस्मै तृणम दिग्धौ एतत् आदस्वतम इति। अब उनके सामने जो है ना वो तृण रख दिया, तिनका रख दिया, और कहा कि इसको अब उड़ा के दिखा। अब देखा जाए तो उसने मन ही मन, वायु देवता ने क्या सोचा होगा कि मेरी क्या परीक्षा ले रहे हैं ये, हाँ, मेरे को लज्जित कर रहे हैं, एक तिनका उड़ाने के लिए बोल रहे हैं, बताओ। तो उन्होंने पहले तो दूर से किया फू, लेकिन हुआ नहीं, टस से मस नहीं हुआ तिनका। उसके बाद फिर और पास गए, और पास जा करके फिर फू 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 करके और पूरा जोर लगा दिया उन्होंने, और नहीं उड़ा। अब तत् उपप्राय सर्वजीवेन तत् न शशांक आदातुम स तत् एव निवृतते।
तो पूरा शक्ति लगाने के बाद भी वो टस से मस नहीं हुआ, उस वायु देवता उसको उड़ाने में समर्थ नहीं हुए और उसके बाद वो हार मान गए, निवृत्त, मतलब पूरी तरह से हार मान गए और लज्जित होकर के फिर कहते न एतत् अशकम विज्ञानुतम यत एतत् यक्षम इति, कि मैं उस यक्ष को जानने में समर्थ नहीं हो सका। तो उन्होंने देवताओं के समक्ष अपने आप को लज्जित होकर के गए। अब चलते हैं जी आगे 11वें में। तो अब देखिए, सबसे पहले वायु को भेजा, फिर नहीं, सबसे पहले किसको भेजा था? अग्नि को भेजा था, फिर वायु को भेजा। अब अग्नि और वायु जब ये कार्य नहीं कर पाए तो जाहिर सी बात है वो दूसरे देव तो साधारण देव हैं। अब उसके बाद उन्होंने कहा कि अब तो चलो देवता, जो देवताओं के भी देवता कौन है? इंद्रदेव ना। तो इंद्रदेव का ही घमंड तोड़ा जाए। अब तो सारे वो भी देव जो थे छोटे मोटे, वो भी मजे ले रहे थे उनके, कि ठीक है जी, अब आप ही जाओ, आप ही देखो वो कौन है, ये तो नहीं पता लगा पाए। अब इंद्र देवता से कहा उन्होंने, अथ इंद्रम अब्रुवन मघवन, जो मघवन आप इंद्र को ही बोलते ना, एतत विजानिहि किम एतत यक्षमिति। अब इंद्र को बोले सारे देवता कि हे मघवन, अब आप ही उस यक्ष का पता लगाएं कि ये यक्ष कौन है। तथा इति, अब उसने कहा कि ठीक है मैं जाता हूँ। तत् अभ्यव्रत द्रवत, अब वो भी दौड़ करके गए, मतलब वो भी यक्ष की तरफ दौड़े कि ठीक है अब तो ये मेरे ऊपर इज्जत का सवाल है। तस्मात तिरोदते, और वहां पहुंचते ही फिर जब इंद्र जैसे ही वहां पर आ रहे थे वैसे ही वो अंतर ध्यान हो गए। तिरोदते मतलब लुप्त हो गए आकाश में, ये चीज कह रहे हैं, ठीक है। और 12वें में इन्होंने क्या कहा कि स तस्मिन एव आकाशे स्त्रियम आजगाम बहुशोभना नाम उमाम हेमवतीम ताम ह उवाच किम एतत् यक्षमिति। और तब इंद्रदेव ने उसी आकाश में स्थित अतिशय शोभामयी भगवती हेमवती, जो कि हिमाचल पुत्री के नाम से उमा देवी के पास आ गए और उनसे पूछने लगे कि यक्ष कौन था। अब देखिए, यक्ष वहां से अंतर ध्यान हुए थे, और यक्ष का मतलब कौन था? वो ब्रह्म थे, स्वयं ब्रह्म थे, जिनका कोई आकार प्रकार नहीं, सभी शक्तियां उनकी दी हुई हैं। तो उन्होंने ही, क्योंकि उनको एक मैसेज देना था कि कोई भी अभिमान ना करे, और मैसेज अब वो खुद तो नहीं दे रहे हैं, उन्होंने एक देवी को छोड़ दिया। अब वो हेमवती, अब यहाँ पर जो हेमवती है, हेमवती का भी एक मीनिंग है, जैसे कि जितनी भी सौंदर्य प्रधान चीजें होती हैं, जितने भी साधन होते हैं, उसको कहते हैं हेम। और एक चीज और होती है कि इंद्र देवता ने, अब यहाँ पर आप इसी चीज से समझोगे जो चीजें लिखी हुई हैं, लेकिन क्योंकि इधर उधर के टेक्स्ट हम पढ़ते हैं तो उसकी भी एक विचारधारा मैं आपको बता रही हूँ। जो इंद्र देवता है, उन्होंने फिर क्या किया कि उनके सामने से यक्ष अंतर्ध्यान हो गए थे, और फिर उन्होंने अंदर अपने दिमाग में सोचा, मन में सोचा कि ये कौन थे। तो जो अंदर दिमाग की जो बुद्धि की एक रचना है कि उनका जो जवाब लेना था उनको, तो उसको भी यहाँ पर हेमवती के नाम से बोला है, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पर आप समझेंगे कि हेमवती जो थी हिमाचल कुमारी, यानी कि एक देवी प्रकट हुई जो कि उनका मैसेज लेकर के इंद्रदेव को बताने वाली थी। अब चौथा खंड यहाँ से स्टार्ट होता है। अब क्या है चौथे खंड में? सा ब्रह्म इति ह उवाच ब्राह्मण ब्राह्मण वै एतत् विचय महिध्वम इति ततः ह एव विदांचकार ब्रह्म इति। तो जो उमा देवी थी, हेमवती थी, उन्होंने कहा कि ये ब्रह्म है। उन्होंने पूछा था ना पिछले तृतीय खंड में कि वो कौन थे, तो उन्होंने कहा वे ब्रह्म है। उनकी विजय को तुम लोगों ने अपने अहम भाव से विजय मान लिया था। और देवी उमा के इस उत्तर से इंद्रदेव ने स्पष्ट समझ लिया कि वो दिव्य यक्ष निश्चय ही ब्रह्म थे। तो आपके पहले ही चतुर्थ खंड के पहले ही इसमें इंद्र को
पता लग गया कि वो ब्रह्म थे। ठीक है, तो ब्रह्म का उनको आभास हो गया। तो जो ये क्या क्या पता लगा कि ये जो विजय पाई है वो उन्हीं की है। उन्होंने कहा ना कि जो ये ब्रह्म थे और एतत विजय, जो ये आपने ब्रह्म पाई है ये ब्रह्म की ही है, पहला नंबर। जो महिमा आप गा रहे हो ये महिमा भी उन्हीं की है, ये भी कह रहे हैं। तो ये समझ लेना, यानी विंद अंचकार है, तो ये आपको ये समझ लेना चाहिए कि ये सब ब्रह्म का ही दिया हुआ है। ये समझ लेना चाहिए कि वो जो यक्ष आए थे वो ब्रह्म ही थे और आपको ये आभास कराने आए थे, आपको ये बताने आए थे। ठीक है, अब नेक्स्ट, तस्मात् वै एत एते देवः अतीत राम एव अन्यान देवान यत् अग्नि वायु इंद्र ते हि एतेन नेदिष्ठम स्पर्शुः ते हि एनत प्रथमः विंदाचकार ब्रह्म इति। तो ये जो तीनों देवता हैं इनकी बात कर रहे हैं। तीनों देवता कौन कौन से? अग्नि, वायु और इंद्रदेव। इनका सीक्वेंस भी देख लेना आप, है ना, वही है ना। अन्य देवों की अपेक्षा श्रेष्ठ माने जाते हैं। अब अन्य जो थे वो सारे गपशप मार रहे थे और इन सब की परीक्षा ले रहे थे, इन्हीं को आगे भेज रहे थे। अब देखो लीडर्स का तो होता ही है ना फायदा, फिर तो इन सबको आगे भेजा तो उनका फायदा हो गया और जनता बन के रह गए। क्योंकि ब्रह्म को शक्ति के रूप में इन्हीं देवों ने सर्वप्रथम समझा और ब्रह्म का निकट से साक्षात्कार भी किया। तो इसीलिए इनको क्या कहा? तस्मात् वै एते देवा अतीत रामः। तो उनको तीन देवताओं को श्रेष्ठ माना। तो श्रेष्ठता का क्रम आपका यहाँ से आप देख सकते हो, क्योंकि अब इसमें क्या होता है कि जब भी कोई हमारी मदद करता है, क्योंकि अब ब्रह्मा ने उनको बता दिया कि ये सारी महिमा जो है वो ब्रह्म की ही है, तुम्हारी कोई महिमा नहीं है। अब वो इनडायरेक्टली इनकी हेल्प कर रहे थे, असुरों से जिता दिया था। तो जाहिर सी बात है, जब देवताओं ने समझा कि ये सब ब्रह्म का ही है, क्योंकि इंद्र को समझ आ गया ना, तो उसने बता दिया कि वो तो ब्रह्म आए थे। अब जब उनको समझ आ गया तो फिर उसका एहसान तो मानेंगे ना। तो जो कोई भी हमारी मदद करता है तो उससे हमारी क्या है, निकटता बढ़ जाती है। हम उसको प्यार करने लगते हैं, उसको हम समझने लगते हैं और उसको हम पूजने भी लगते हैं। पूजनीय चीज को हम पूजेंगे भी ना, तो चाहे हम कैसे पूजेंगे, चाहे हम उसको वाणी से पूजेंगे, चाहे वो हम बुद्धि से उसका सम्मान करेंगे, कैसे भी करेंगे, लेकिन ये एक होता है कि उसको ब्रह्मा के निकट वो और भी ज्यादा आ जाते हैं, यानी अहंकार से उतना ही दूर चले जाते हैं। राइट, अब आगे क्या कहते हैं कि अब ये कहते हैं कि इन तीनों देवताओं में भी अग्नि और वायु की अपेक्षा देवराज इंद्र श्रेष्ठ है। अब ये इसमें कह रहे हैं तीसरे में कि तस्मात् वै इंद्रः अतीत राम एव अन्यान देवान स ही एनत नेदिष्ठम पस्पर्श स ही एनत प्रथम विंदाचकार ब्रह्म इति। और क्यों कहा इसने? क्योंकि तस्मात् वही इंद्र, अब उनमें से भी इंद्र जो है वो इन सब में श्रेष्ठ हैं, क्योंकि उन्होंने ही निकट से ब्रह्म का स्पर्श करने से, मतलब सबसे पहले जो है इंद्र को ही उमा के द्वारा पता चला कि वो ब्रह्म थे, इसीलिए वो श्रेष्ठ हो गए। एनत नेदिष्टम स्पर्श स ही एनत प्रथम विंध्य, क्योंकि उन्हीं को सबसे पहले पता चला कि वो ब्रह्म है। नेक्स्ट, अब उपर्युक्त ब्रह्म तत्व को आदि दैविक दृष्टांत के द्वारा संकेत से समझाते हैं। अब इन चीजों को भी थोड़ा सा ध्यान से देखना है आपको। तस्य एष आदेशः यत् एतत् व्यधुत्तत आ इति इत न्यमिषित आ इति आदि दैवतम। अब यहाँ पर जो आदि दैविक है, आदि दैविक हमने पढ़ा था, आदि भौतिक, आदि दैविक और आध्यात्मिक पढ़ा था ना।
याद है आप लोगों को? यस मैम। तो आदि दैविक जो था, दैविक का कैसे था दृष्टांत? अगर हम कहें आदि दैविक के दृष्टांत कैसे थे? बिजली चमकना, जो भूकंप आना, है ना, भूकंप आना, कुछ बाढ़। कुछ बाढ़ आना, ऐसी ऐसी चीजें थी। तो यहाँ पर जो आदि दैविक की बात कर रहे हैं, क्योंकि हमें यहाँ समझा रहे हैं आदि दैविक के द्वारा। इन्होंने कहा कि ये एक आदेश है, तस्य एष आदेश है, यत एतत् विद्युत विद्युततः आ। अब जैसे विद्युत यानी बिजली एकदम चमकती है ना बिजली, तो बिजली का अचानक से चमकना और उसी तरह से लुप्त भी हो जाना, बिजली की चमक। अब जैसे कि यक्ष थे, वो अचानक आए बिजली की तरह से और अचानक लुप्त भी हो गए, यानी कि अंतर्ध्यान भी हो गए थे ना। तो वो विद्युत की तरह से आए और विद्युत की तरह से चले गए, यानी कि प्रकट हुए, चमके और छुप गए। छुप गए का मतलब नैमिषितम, ठीक है। यहां पर विद्युत का मतलब प्रकट होना और यहां पर छुप जाना। तो वो हो गया आपका इनका जो यक्ष का ब्रह्म का आपको एक संदेश देना, किसके थ्रू? आदि दैविक के दृष्टांत के थ्रू ये संदेश दे रहे हैं कि प्रकट हुआ और छुप गए, मतलब इतनी देर का ही है। अब यहाँ पर इन्होंने जो मेनली रखा है, ये 5 महाभूतों को सामने रख के रखा है, क्योंकि जो सृष्टि के अंदर जो चीजें हम देख रहे हैं, उन्हीं से ही हम एग्जाम्पल को अच्छे से समझ पाते हैं, क्योंकि इन्हीं से हम इन्हीं में रहते हैं, तो इनको ही हम देखते देखते इन्हीं के द्वारा जब एग्जाम्पल दिए जाते हैं तो अच्छे होते हैं, समझ में आ जाते हैं। तो इन्हीं पदार्थों में परमात्मा बसे हुए हैं, वो ये कहना चाह रहे हैं इसके थ्रू, पंच महाभूतों के थ्रू, कि ये जो सारी शक्ति है ये ब्रह्म की ही दी हुई है, ठीक है। तो ये आदि दैविक दृष्टांत हो गया। अब इसी बात को फिर वो आध्यात्मिक भाव से समझाते हैं, आध्यात्मिक भाव से। अथ अध्यात्मम यत एतत् गच्छति इव च मनः अनेन च एतत् उपस्मरति अभीक्षणम संकल्प। तो यहाँ क्या कह रहे हैं आध्यात्मिक भाव में? मान लो कि हमारा मन है वो जो दूर दूर तक जाता है, ठीक है। अब मन का काम ही है, तो इस मन के कारण हमें सारी चीजें याद रहती हैं, चाहे हम कोई भी कार्य कर रहे हों, सोच रहे हों, किसी वस्तु के बारे में सोच रहे हों, किसी प्राणी के बारे में सोच रहे हों, तो सब चीजों को हमारा मन जो है ना याद रखता है। तो जो मन है वो अनुभव कैसे कैसे करता है? देखिए, प्रत्यक्ष जब अनुभव करता है तो थोड़ा सा करता है, क्योंकि हम आंखों के सामने कितना ही देख लेते हैं इस दुनिया में, मतलब सृष्टि में जितनी भी चीजें हैं, तो आंखों के सामने हम बहुत थोड़ा सा अनुभव करते हैं, है ना। और अनुमान के आधार पर हम उससे थोड़ा ज्यादा कर लेते हैं, क्योंकि एक चीज को हमने प्रत्यक्ष देखा, उसी से हमने बहुत सारे अनुमान बना लिए, और शब्द के हिसाब से हम उससे भी थोड़ा सा और ज्यादा देख लेते हैं, यानी कि हमारा मन जो है ना ज्यादा से ज्यादा इतना जा सकता है इनके द्वारा। तो मन हमारा जितना भी जा सकता है, उसी से फिर हमारा संकल्प विकल्प बनता रहता है, हम उससे संकल्प करते रहते हैं, निरंतर संकल्प होते रहते हैं हमारे। तो वो जो सारे संकल्प करने की शक्ति है वो किसके द्वारा आती है? वो परमात्मा से आती है। तो कहने का इनका क्या मन है, क्या अर्थ है? अथ अध्यात्म, अब अध्यात्म भाव से ये कहते हैं कि मन अगर परमात्मा के द्वारा चलाया जा रहा है, तो हम मन से अगर सुखी हो जाएं तो क्या अच्छा नहीं है? है ना। क्योंकि जो आध्यात्मिक दुख है, आध्यात्मिक सुख, क्योंकि दुखों की बात अगर हम करते हैं तो आदि दैविक दुख, आध्यात्मिक दुख और आदि भौतिक दुख, ये कहते हैं ना। तो जो इनका ऑपोजिट क्या होता है? अगर हम दुखों का नाश करेंगे तो इनका ऑपोजिट हो गया ना, क्योंकि सभी सुखों की प्राप्ति करनी है हमें। अब जो ये आध्यात्मिक दुख होता है तन और मन का, तो उसमें भी तन का जो दुख होता है वो तो टेम्परेरी होता है, सर दर्द हो गया, पैर दर्द हो गया, कोई चीज टूट गई, ज्यादा से ज्यादा महीना आध महीना, मतलब इतना ही दुख होता है। लेकिन मन से जो दुखी होता है वो लंबे समय तक होता है। इसी चीज को हमें पहले खत्म करना है।
अब इस चीज को खत्म करने के लिए जब हमें ये पता लग जाए कि मन में सोचने की जो शक्ति है वो परमात्मा की ही दी हुई है, तो क्यों ना इस शक्ति का प्रयोग हम परमात्मा के लिए ही करें। तो उस मन में फिर हमारा सुख ही सुख होगा। तो ब्रह्म प्राप्ति का जो संकल्प है वो हमें करना चाहिए, यानी कि ब्रह्म के पास जाता हुआ सा जो प्रतीत होता है या आध्यात्मिक दृष्टि से समझना चाहिए, ब्रह्म का स्मरण करता हुआ सा लगना चाहिए। और यह भी ब्रह्म की उपस्थिति का एक सूक्ष्म संकेत है। ये कह रहे हैं कि मन अगर आपका हो गया कंट्रोल तो ये भी हो जाता है। ठीक है, अब उस ब्रह्म की उपासना का प्रकार और उसका फल बताते हैं 6वें में। तद ह तद्वन नाम तद्वनम इति उपासितव्यम स य एतत् एवं वेद अभि ह एनम सर्वाणि भूतानि संवांछन्ति। तो अब यहाँ पर जो तत् है, तद ह तद्वन, तो उसको मतलब किसको, तत् का मतलब यहाँ पर क्या कह रहे हैं, तत् का मतलब ब्रह्म। उस ब्रह्म को हम तद्वन नाम से भी जानते हैं। तद्वन, अब तद्वन को भी हम अगर ब्रेक करें तो तत् और वन, यानी कि वन का मतलब क्या होता है, वन बोले तो बताओ भाई, वन बोले तो जंगल। बहुत बढ़िया नवीन। अरण्यक। हाँ जंगल बहुत बढ़िया नवीन जी, वेरी गुड। तद और वन, इसको जोड़ करके तद्वन बना है ना, यही है। तो तद्वन ये से हुआ, द्वन से आरण्यक। हाँ, जो अरण्य होता है, वन होता है, उसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर, वन। तो देखिए, जब भी कोई अपने बीवी से, बच्चों से, अपने और किसी आस पड़ोस से जब परेशान हो जाता है तो कहते हैं सन्यासी बन गया, वन में चला गया, है ना। तो जो वन है, आप इससे क्या मतलब लेते हो, वन में चला गया मतलब कि परेशानियों को छोड़ करके शांति के लिए वन में चला गया, ये कह सकते हैं। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं क्या भाई, वन का मतलब है बहुत अच्छी शांति, बहुत अच्छी बात है भाई, वन भोगने की चीज है। आप इसको ये कहोगे क्योंकि भोगने के लिए तो गया, भोगने का मतलब क्या हुआ, भोगने का मतलब किसी भी चीज का प्रयोग करना, है ना। तो जब वन को भोगने के लिए कोई भी जाता है, इसका मतलब उसने पीछे सांसारिक वृत्तियों को, सांसारिक चीजों को छोड़ करके अब वन में वो शांति को भोगने के लिए जा रहा है, उसका सेवन करने के लिए जा रहा है, उसको प्राप्त कुछ करना है उसके लिए जा रहा है। तो ठीक है ना, सब कुछ छोड़ छाड़ के जब वन में जाते हैं तो इसका मतलब है कि वो सुख को प्राप्त करने के लिए जा रहा है। ठीक है, कुछ लॉजिक लग रहा है आपको हाँ, तो अब जो है ना, ये तद्वन जो नाम है वो इसीलिए इसको कहा गया है, क्योंकि जैसे वन है, वन में जितनी असीम शांति है, इसके चीजों को प्रयोग किया जाता है, क्योंकि हम परमात्मा के अंश हैं। तो परमात्मा ने जो भी हमारे को साधन दिए हैं उसको प्राप्त करने के, उन सभी साधनों का प्रयोग करते हुए हमें ब्रह्म की तरफ ही जाना है। अब इसी चीज को वो तद्वन कह रहे हैं कि तद्वन, कि आपको परम शांति की तरफ जाना है। इस व्यक्ति, जो भी व्यक्ति इस बात को ठीक से समझ लेता है कि हम वो ईश्वर प्राप्त करने के योग्य है, यानी कि जो हम तद्वन की बात करें, तद्वन उसका दूसरा नाम हो गया ना, तो वो ईश्वर प्राप्त करने के योग्य है। तो उस साधक को फिर सभी प्राणी क्या है आगे, सर्वाणी भूतानि समवांछन्ति, सब अपने उसको वांछना मतलब उसको चाहने लगते हैं, उसको वांछित होते हैं, फिर सभी के लिए वो वांछित होता है, अपना प्रिय मानने लगते हैं उसको।
ठीक है, क्लियर है। आगे 7वें में क्या कह रहे हैं? उपनिषदम भो भ्रुवी इति उक्ता ते उपनिषद ब्राह्मीम वाव ते उपनिषदम अब्रूम इति। तो अब यहाँ पर गुरु और शिष्य का फिर से एक चर्चा आती है कि भो का मतलब ये होता है उच्चारण करना, जैसे कि संबोधन करना है कि हे गुरुदेव, क्योंकि शिष्य है ना, शिष्य गुरु से प्रश्न पूछते हैं और प्रश्न उत्तर के रूप में ये सब चीजें आ रही हैं। तो भो मतलब हे गुरुदेव, मुझे ये उपनिषद है, उपनिषदम, ये जो उपनिषद है, उपनिषद का मतलब क्या हुआ? शुरू में हमने जब उपनिषद स्टार्ट किए थे कि पास में बैठकर जो भी विद्या को ग्रहण किया जाता है, ब्रह्म विद्या को, तो उसको उपनिषद कहा गया है। यानी कि ब्रह्म संबंधी जो भी एक रहस्यमय विद्या है, उस चीज को कहते हैं कि आप कहो ब्रूवी, आप उसका उपदेश कीजिए, इति उक्ता। तो अब ये जो कह रहे हैं कि फिर गुरु उत्तर देते हैं कि भी तेरे लिए तो मैंने सारे जो ब्रह्म विद्या है, उपनिषद है, ब्रह्मीम वाव ते उपनिषदम अब्रुवेति, सारी तो कह दी है। जो सारा उपनिषद, ये जो ब्रह्म विद्या है, ये ऊपर लिखित जो भी है, सब कुछ तो मैंने कह दिया है। यानी कि जो कुछ भी कहा है वो वही ब्रह्म विद्या है। तुम्हें निश्चय ही मैंने ये ब्रह्म विद्या सिखा दी है। तो अब ब्रह्म विद्या के सुनने मात्र से ही ब्रह्म विद्या के स्वरूप का रहस्य समझ में नहीं आता। अब गुरु ने बता तो दिया शिष्य को, लेकिन सुना ही सुना तो है, समझ में नहीं आ रहा है। तो इसके लिए फिर विशेष साधनों की आवश्यकता पड़ती है। अब वो साधन क्या है, इसके बारे में 8वें में बताएंगे क्या साधन है। तो ब्रह्म विद्या के लिए विशेष साधन बताए गए हैं। तस्यै तप दम कर्म इति प्रतिष्ठा वेदा सर्वंगानि सत्यम आयतनम। तो जो ये तस्य मतलब उस ब्रह्म विद्या को प्राप्त करने के लिए क्या क्या चीजें चाहिए? एक तो तप चाहिए, और तप का मतलब क्या होता है कि आपको तन से, मन से, वाणी से, यानी कि मन वचन कर्म सब चीजों से आपको तपस्या करनी है। तपस्या किसकी करनी है? कि जो बुरे आचरण है उनको हटाना है, अच्छे आचरणों को साथ में लेना है, या ब्रह्म प्राप्ति के लिए जो भी अपेक्षित है वो करना है। दम में भी मन और इंद्रियों का जो है वो आपको नियंत्रण करना है। कर्म में आपको निष्काम कर्म करने हैं। इति यानी कि ये सब इसके साथ साथ में इनके अंदर तो प्रतिष्ठित होना ही है। इन सब चीजों में ये तो आधार हैं आपके, क्योंकि तप दम और कर्म ये 3 चीजें हैं। आपके क्वेश्चन में आ सकते हैं ऑप्शंस, तो उसमें ये 3 चीजें हैं, तप दम और कर्म। इनमें आपको प्रतिष्ठित होना है। ये तीनों आपके आधार बनते हैं, और इसके साथ साथ में और क्या आधार बनेगा? वेद और उसके सारे अंग। वेदों के कितने अंग हैं? कितने अंग हैं वेदों के? हम 6। हाँ जी, 6 अंग हैं। तो वेद और उसके साथ में उनके 6 अंग, ये भी आपको आधार देते हैं। ये सब आपको आयतन, यानी कि यही सब आपको अपने चारों तरफ रखना है, इसको बसाना है, अपने अंग प्रत्यंग में शामिल करना है, हर चीज में अपने आसपास में इसको शामिल करना है। तभी आप सत्य स्वरूप ब्रह्म इस विद्या को प्राप्त करने में सक्षम हो पाओगे। ठीक है। अब लास्ट अपना क्या कहता है कि यह वै एताम एवं वेद अपहत्य पापमानम अनंते स्वर्गे लोके जय प्रतिष्ठिति। और जो इस ब्रह्म विद्या को इस प्रकार से जान लेता है, इस प्रकार जो ऊपर कहा है ना, ये इस प्रकार से, जो कि जिसके अंदर तप है, दम है, कर्म है और वेद और उसके सभी अंग, सभी चीजों को जब आयतन कर लेता है, अपने अंदर समा लेता है, तब वह समस्त पापों से छूट जाता है, यानी अपहृत्य कर देता है, उनको छोड़ देता है, त्याग देता है। और अनंते, जो कि असीम परम धाम है, स्वर्ग लोक है, उस पर वो प्रतिष्ठित हो जाता है।
और दोबारा जो प्रतिष्ठित बोला है तो इसका मतलब है हमेशा के लिए प्रतिष्ठित हो जाता है। ठीक है, इति केनोपनिषद समाप्तः। हरि ओम।